हेलो, वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग IS 1077 जो कि आपका ब्रिक का IS कोड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज पर IS 3495 पार्ट 1 टू फाइंड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स लोड इज अप्लाइड एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ। कह रहा है कि यदि आपको ब्रिक की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो आप जो उस पर लोड लगा रहे हैं वो किस यूनिफॉर्म रेट से लगाएंगे। एक्चुअली जब हम बात करते हैं अपने ब्रिक के स्ट्रेंथ टेस्ट की, ठीक है, तो ब्रिक की जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का जो टेस्ट है वो कौन सा कोड देता है? IS 3495 पार्ट 1। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रिक को लेते हैं, उसके हॉरिजॉन्टल फेस को मोटार लगाएंगे, मोटार से फील्ड कर देंगे, हॉरिजॉन्टली रखेंगे, उस पर 3 प्लाईवुड रखते हैं। 3 प्लाईवुड रखने के बाद, ठीक है, और एक प्लाईवुड की जो थिकनेस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 3 mm, ठीक है, 3 mm थिकनेस की 3 प्लाईवुड रखते हैं। उसके बाद इसको टेस्टिंग मशीन जो हमारा है UTM जो है उसके नीचे ले जाते हैं, ठीक है, टेस्टिंग मशीन के नीचे ले जाते हैं और उसमें रख करके इस पर लोड लगाते हैं। लोड कितना लगाते हैं यही क्वेश्चन है, तो उस पर हम 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, इस रेट से यूनिफॉर्मली उस पर हम लोड लगाते हैं। ठीक है, और जिस मैक्सिमम लोड पे, ठीक है, जिस आपके मैक्सिमम लोड पर फेल्योर अकर कर जाए, ठीक है, आपका ब्रिक जो है फेल हो जाए, क्या हो जाए? जिस लोड पर आपका ब्रिक फेल हो जाए उसको क्या करते हैं? उसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम जो है टोटल कितना, ऐसे जो है टोटल हम 5 नंबर ऑफ ब्रिक पर, कितना 5 नंबर ऑफ ब्रिक पर लोड लगाते हैं। लोड लगाकर चेक करते हैं और पांचों का जो आता है उसका हम एवरेज, जो पांचों का जो मैक्सिमम फेल्योर लोड आता है उसको क्या करते हैं? उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं और वही उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक को शो करता है। ठीक है, तो कितने का लोड लगा रहे हैं ये क्वेश्चन है, तो 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। तो आवर राइट आंसर इज दैट। ओके, now we are going to proceed next question. Actually this question is related to cement, तो यहाँ आ गया है तो उसको देख लेते हैं। कह रहा है when tested by Le Chatelier method as per IS 4031-1988 unaerated ordinary rapid hardening cement shall be not have an expansion of more than, ठीक है, सीमेंट सेल, अच्छा एक्सपेंशन पूछ रखा है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं, कह रहा है कि यदि आपका ली चैटलियर apparatus से आप जो है रैपिड हार्डनिंग जो हमारा सीमेंट है उसका टेस्ट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन जो है कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, ठीक है, एक्चुअली जो हमारा ली चैटलियर apparatus है या आपका जो है ली चैटलियर apparatus की यदि बात करते हैं तो क्या फाइंड करता है? ये फाइंड करता है आपका सीमेंट का साउंडनेस। क्या फाइंड करता है? साउंडनेस। और ली चैटलियर apparatus की यदि बात करते हैं तो स्पेशली किसके लिए साउंडनेस फाइंड करता है? तो लाइम के लिए, फ्री लाइम लिखता है कई जगह, तो ये लाइम के लिए साउंडनेस फाइंड करने के लिए यूज में लाया जाता है ली चैटलियर apparatus। अच्छा, साउंडनेस क्या होता है? ये ऐसी प्रॉपर्टी है, साउंडनेस ऑफ द सीमेंट जो है ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपका वॉल्यूम चेंज, जो वॉल्यूम में चेंज होता है, ठीक है, उसको रेसिस्ट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपका किसी भी चाहे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से किसी भी वजह से यदि आपका सीमेंट का जो है वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सीमेंट इन और चीज़ों में भी साउंडनेस का यही होता है कि वॉल्यूम चेंज को रेसिस्ट करना। क्या करती है? ये आपको शो करती है टू रेसिस्ट वॉल्यूम चेंज, टू रेसिस्ट वॉल्यूम चेंज। ठीक है, तो ये है आपका ली चैटलियर मेथड। ठीक है, तो यदि ऑर्डिनरी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए, अब डिफरेंट सीमेंट्स के लिए डिफरेंट आपका जो है एक्सपांशन का आता है, टेस्ट करते हैं तो वैल्यू, तो यदि रैपिड हार्डनिंग के लिए बात करते हैं तो ये वैल्यू आती है 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सपांशन जो है 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लो हीट सीमेंट के लिए भी 10 mm है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट के लिए 5 mm है, पोर्टलैंड पोजलाना के लिए भी 10 mm है। ठीक है, आपका PSC के लिए भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट ये भी आपका जो है 10 mm है। ठीक है, और ये आपका यदि हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए बात करते हैं इसके लिए 5 mm है।
यहां पर यदि हम बात करते हैं तो अपना किसके लिए पूछ रखा है, तो यहां पर आपका रैपिड हार्डनिंग के लिए तो 10 mm हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहां पर क्या करना है, आपको मैच करना है, इनको मैच करना है, बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसको मैच दो फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, मैच करना है इसको, पीडीएफ में छूट गया है क्वेश्चन का, ये मैच कह रहा है। आपका टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ ब्रिक दे रखा है और रिलेवेंट कोड दे रखा है, आपको बताना है कि किस कोड से रिलेटेड कौन सा टेस्ट है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं डायमेंशन टेस्ट की, तो डायमेंशन टेस्ट जो है, ठीक है, वो IS 1077 में दे रखा है। किसमें, IS 1077 में दे रखा है, तो ये तो सही है, P का 1। चलिए यहां पर नोट करते जाते हैं, P का 1। अब यदि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करते हैं, तो ये आपका IS 3495 पार्ट 2 में दे रखा है। 3495 पार्ट 2, तो कहीं दे रखा है IS 3495 पार्ट 2, तो ये रहा 3495 पार्ट 2। ओके, मीन्स क्यू का यदि हम बात करते हैं तो क्यू का क्या मिल गया, 4 मिल गया। ओके, यदि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करते हैं, अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किसके, 3495 पार्ट 1 में है, 3495 पार्ट 1, तो ये तो सही है। ठीक है, आर का मिल गया 3। और वार्पेज टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका 3495 पार्ट 4 में दे रखा है, तो ये मिल गया आपका 2, तो एस का 2। ये सारे कोडल प्रोविजंस भी आपको याद रखने, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, इससे सिंगल क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर P का 1, Q का 4, R का 3, S का 2, तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है, इन कंडक्टिंग ए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओके, using Vicat apparatus as per IS 4031 1988, what is the penetration depth of the needle from the top of Vicat mold for the paste to have normal consistency। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए पूछ रखा है कि आपका, ठीक है, जो विकाट एपरेटस में हमारा निडल यूज होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए क्या करा है कि आपका नीडल का जो है डेप्थ पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ नीडल फ्रॉम टॉप ऑफ मोल्ड। ठीक है, टॉप ऑफ मोल्ड। अब दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, एक तो यहां पर नीडल के लिए टॉप ऑफ मोल्ड बन गया, एक बनता है बॉटम ऑफ मोल्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ मोल्ड। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं तो दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं टॉप ऑफ द मोल्ड की, यदि बात करते हैं, ये यदि हम बात करते हैं टॉप ऑफ द मोल्ड की, ठीक है, टॉप ऑफ द मोल्ड की यदि हम बात करते हैं, तो इसके लिए जो हमारा पेनिट्रेशन का डेप्थ जो आता है, ठीक है, पेनिट्रेशन का डेप्थ जो आता है वो आता है आपका 33 से लेकर 35 mm। कितना, 33 टू 35 mm। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन टॉप से पूछ दिया, यदि यही क्वेश्चन आपको बॉटम से पूछता, ठीक है, बॉटम से पूछता, तो आपका कितना होता, तो ये होता 5 to 7 mm। ठीक है, 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन दोनों से बन जाते हैं। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन किसके लिए, यहां पर किसके लिए, टॉप से पूछ रखा है 33 टू 35, तो आपका सही ऑप्शन मिल गया। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, रिलेटिवली हाई वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक इंडिकेट्स। यदि मान लीजिए आपके पास जो है कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक है, ठीक है, और उसमें जो है यदि मान लीजिए हाई वाटर एब्जॉर्प्शन है आपका, ठीक है, रिलेटिव आपका हाई वाटर एब्जॉर्प्शन है, तो ये एक्चुअली क्या बताता है, यदि आपका हाई वाटर एब्जॉर्प्शन है बर्न्ट क्ले ब्रिक में, तो ये इंडिकेट करता है क्या, आपके हाई श्रिंकेज ऑफ ब्रिक को, क्या, हाई श्रिंकेज ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो ये ब्रिक के हाई श्रिंकेज को आपको शो करता है। ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, सही ऑप्शन मिल गया आपका हाई श्रिंकेज ऑफ ब्रिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कह रहा है
IS code specifies that the compressive strength of brick shall be determined by keeping the brick। अच्छा, जब ऊपर आपको बता चुके हैं ऐसे ही क्वेश्चन, जब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। पहली बात, हमें अपने ब्रिक को हॉरिजॉन्टल फेस से रखना है, कभी भी एजेस से नहीं रखेंगे। तो ये तो सही बात है, अपने ब्रिक को क्या रखेंगे, हॉरिजॉन्टल फेस से रखेंगे। और आपको पता है उसके बाद मोर्टार लगाते हैं, उसके बाद 3 नंबर ऑफ प्लाइज लगाते हैं, तो वो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्या कर रहा है, प्लेस स्पेसिमेन विथ फ्लैट वर्टिकल फेस, नो, कभी भी हॉरिजॉन्टल से रखेंगे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आफ्टर सोकिंग इन वाटर फॉर 12 आवर्स, नो, 12 आवर्स नहीं होता, ये 24 आवर्स का हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं। कितना, 24 आवर्स, 24 आवर्स के लिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन देखते हैं। और किस कोड में दे रखा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अभी आपको बता भी चुका हूँ, एक बार और बताता हूँ, 3495 पार्ट 1, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इस कोड में दे रखा 3495 पार्ट 1 में। ओके, यहां पर सही क्या मिला, केवल ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज ऑफ इंडियन बर्न्ट ब्रिक ऑफ क्लास 20। अच्छा, यहाँ क्लास 20 ब्रिक के लिए आपको मैक्सिमम अलाउंस वाटर परसेंटेज आपको पूछ रखा। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये जो आपका जो क्लास, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है आपका क्लास 35 से लेकर 3.5 तक का। अब इसके लिए मान लीजिए आपको पूछ दे कि किस कोड से लिया गया है, ठीक है, तो ये लिया जाता है आपका किससे, तो IS, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, IS 1077 1992 ठीक है, उसके जब क्लॉज नंबर 7.2 पर जाएंगे तो ये आपको क्लासिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं, यदि आपका ब्रिक का क्लासिफिकेशन जो डिजिग्नेशन हम दे रखे हैं, यदि ये 12.5 से कितने से 12.5 तक हो, ठीक है, यदि 12.5 तक हो तब हम जो वाटर एब्जॉर्प्शन लेते हैं, ठीक है, 12.5 तक हम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना लेते हैं, तो वो आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहाँ तक, 12.5 तक। अब देखिए यहाँ पर, और यदि इसकी बात की हम माने 12.5 से एबव है, ठीक है, तो आपका कितना लेंगे, तो 15%, कितना, 15%। तो यहाँ के लिए जो है ये 15% लेते हैं। ठीक है, ये 12.5 से 15, लगभग 12.5 से 15% तक लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन किसके लिए करा है, क्लास 20। अब क्लास 20 इसके अंडर में आता है तो 20% होगा, सही ऑप्शन आपका 20% होगा। तो देखते हैं, 1 सेकेंड, ये रहा आपका सही ऑप्शन, ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द IS क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज बेस्ड ऑन, ब्रिक का कह रहा है जो IS इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है। ठीक है, तो यदि हम बात करते इंडियन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अभी ऊपर देखा आपने ब्रिक का क्लासिफिकेशन कर रखा था। ठीक है, डायमेंशन और टॉलरेंस के अकॉर्डिंग भी लेते हैं आपका मॉड्यूलर, नॉन मॉड्यूलर। डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं ना मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर ये लेते हैं। लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन की यदि हम बात करते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन ये IS कोड का क्लासिफिकेशन नहीं है। ये यदि हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ABCD में आप लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये आपका फील्ड के, यूज इन द फील्ड के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, यूज इन द फील्ड। ये आपका यूज इन द फील्ड के अकॉर्डिंग होता है, ना कि ये आपके IS कोड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये सही है और ये सही है, मतलब 1 और 3 जिसमें सही होगा वही सही होगा। तो ये आपका सही ऑप्शन मिल गया। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्या है द डायमेंशन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बर्न्ड क्ले ब्रिक्स P, Q, R and S are given below. Which one of them as per IS 1077 1992
falls in the category of standard modular size of normal burnt clay brick। ठीक है, अच्छा ऑल डायमेंशंस आपके एमएम में दे रखे हैं। ओके, यदि हम बात करते हैं आपके इंडियन डायमेंशन आपका जो, यदि हम बात करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज ब्रिक की यदि बात करते हैं तो कितना साइज लेंगे, इसमें से 190 ये आप जाते हैं एज पर IS, 1 सेकेंड, एज पर IS 1077/1992 क्लॉज नंबर 6.1.1 में जाते हैं तो वहां पर आपको इसका क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो साइजेस दे रखती हैं, एक साइज हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर दो साइजेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड में माना जाता है। एक आपका देता है 190 इंटू 190 इंटू 190 इंटू 90 इंटू 90, 1 सेकेंड, 190 इंटू 90 इंटू 90, ये पूरा डायमेंशन एमएम मिलेंगे, ठीक है, पूरा डायमेंशन एमएम मिलेंगे। और एक यहाँ पर साइज दे रखता है आपका 190 इंटू 90 इंटू 40, ये भी एक साइज आपको दे रखा है। दो साइजेस को हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन साइज दे रखा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये आपका एस आपका सही है, ठीक है, एस आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है आपका एज पर IS 12600 1989 specification for initial setting time of low heat Portland cement when tested by the Vickert apparatus method described in IS 4031.5 1998 of the following statement is given that the initial setting time of LHPC मतलब low heat Portland cement shall not be less than 30 minutes। ठीक है, ओके। और अगला क्या करें, चेक वेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट, इफ इनकरेक्ट गिव द करेक्ट स्टेटमेंट। यदि हम बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, ठीक है, तो ये कितना लेते हैं, नॉट बी लेस देन 60 मिनट, 30 नहीं होता है, ठीक है, ये 30 नहीं होता है, कितना होता है 60 मिनट, कितना 60 मिनट। और यदि हम बात करते हैं, यदि FST की बात करते हैं, यदि मान लीजिए हम बात कर लेते हैं FST की, फाइनल सेटिंग टाइम, ये आपका, ठीक है, नॉट मोर देन 600 मिनट, नॉट मोर देन 600 मिनट, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका यदि मानते हैं यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या है, नॉट बी लेस देन 60 मिनट, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ LHPC शैल नॉट बी ग्रेटर देन 60 मिनट, इनिशियल सेटिंग टाइम, हाँ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन मिल गया, नहीं, नॉट लेस देन 60 मिनट ना, 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। 1 सेकेंड, स्टेटमेंट द इनिशियल सेटिंग नॉट लेस देन 30 मिनट, नॉट लेस देन, तो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम की यदि हम बात करते हैं तो आपका 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 60 मिनट, ओके। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉट बी ग्रेटर देन, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, नॉट बी ग्रेटर देन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है द डायमेंशन ऑफ 4 बर्न्ड क्ले ब्रिक्स, वही क्वेश्चन आ गया, PQ, RS and T taken from 5 sites are given below. Identify the brick which fall under the category of standard modular size of common burnt clay building brick as per IS 1077 1992। तो आपको अभी क्लासिफिकेशन बता चुका हूँ, एक 190 इंटू 90 इंटू 90, एक 190 इंटू 90 इंटू 40, तो दो आपके होंगे, तो एक तो मिल गया ये और एक मिल गया ये, दोनों मिल गए आपके, S and T आर करेक्ट, ऑप्शन ये मिल गया आपको S and T वाला, ओके, ठीक है। चलेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रिक्वायर्ड मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ
बिल्डिंग ब्रिक्स, ठीक है, आपके बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए जो है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो कंप्रेस जब अपना क्लासिफिकेशन करते हैं, डिजिग्नेशन करते हैं, तो मिनिमम 3.5 कितना मिनिमम जो आता है, जब टेबल को देखते हैं तो मिनिमम 3.5 न्यूटन पर mm² आता है, या इसको कह सकते हैं 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कितना लेते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एज पर IS 126001989 द फाइननेस ऑफ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, determined by Blaine's air permeability method, the specific surface of cement should not be less than, okay। तो यदि कह रहा है कि यदि आप लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए ब्लेन्स एयर परमिबिलिटी मेथड के द्वारा फाइननेस को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो है कितना जो है आप कितने से कम आपकी सरफेस एरिया जो होती है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो हम जब फाइननेस को, दो मेथड है, एक तो ब्लेन्स परमेबिलिटी मेथड है और एक आपका कौन सा है, सीव मेथड है, एक सीव मेथड है, ठीक है, दो मेथड है, सीव मेथड और ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी मेथड। यदि हम ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी मेथड की बात करते हैं तो आपका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो कभी भी आपका 320 मीटर स्क्वायर पर केजी से कम नहीं होना चाहिए एज पर IS 1260/1989, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन मिल रहा है आपका 320, तो ये रहा आपका सही ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ CS एंड वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर heavy duty burnt clay brick of class 400 as per IS 2180 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है आपका हेवी ड्यूटी बर्न्ट क्ले ब्रिक के लिए, ठीक है, जो कि आपका 2180 के अकॉर्डिंग दे रखा है और ब्रिक का क्लास क्या दे रखा है 400। यदि 400 क्लास के लिए आपको पूछे, ठीक है, यदि आपको इसके लिए 400 क्लास के लिए आपको यदि पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो लेते हैं, ठीक है, तो वो कितना लेते हैं 400 क्लास के लिए। तो यदि 400 क्लास के लिए तो आपको मिल गया कितना 450 या 45। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन दोनों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं ना। तो न्यूटन पर mm² में यदि हम लेते हैं, हाँ न्यूटन पर mm² ही दे रखा है, ठीक है। और दो चीज पूछा है, एक तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रखा है, ठीक है, एक पूछ रखा है आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और एक पूछ रखा है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यदि हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो आपका 40 वाले के लिए कितना नॉट लेस देन, तो आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, अच्छा अप्रोक्सीमेट लेते हैं एवरेज का, तो वो आपका 40, ओके, नॉट लेस देन 40, लेस देन, ओके, तो आपका ये 45 आ गया, इसका 40 आ गया। और वाटर ऐसे वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो है कोई यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दे रखा, कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, कोई ऐसा रिकमेंडेशन तो यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है। लेकिन हम जो यदि 24 आवर्स का जब इमर्ज करते हैं, ठीक है, तो आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 40 to 45 या तो 40 to 45 वैल्यू आपका इसका वेरी करता है, ठीक है, आपका 40 to 45 वैल्यू वेरी करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है लेस देन या इक्वल टू आपका 10%। तो ये आपका सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ये रहा आपका सही ऑप्शन। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड इज यूज्ड फॉर द गाइडलाइंस ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग। अच्छा, कॉन्क्रीट के मिक्स प्रोपोर्शनिंग के लिए कौन सा IS कोड, यदि कॉन्क्रीट की हम बात करते हैं मिक्स प्रोपोर्शनिंग के लिए, ठीक है, कॉन्क्रीट के मिक्स प्रोपोर्शनिंग के लिए तो आपका जो IS कोड आता है 10262 2009, ठीक है, 2009, ये IS कोड आपको कंक्रीट की मिक्स प्रोपोर्शनिंग के बारे में बताता है। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या मिल गया, ये रहा आपका सही ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। करेक्ट, टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक वन शुड फॉलो, ठीक है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको बर्न्ट क्ले ब्रिक का निकालना है।
कह रहा है कौन सा आईएस कोड फॉलो करता है। तो बंट क्ले ब्रिक के लिए यदि क्वेश्चन आपको पूछ रखा है तो कौन सा आईएस कोड फॉलो करेगा ये आपको बताना है। तो आपको बंट क्ले ब्रिक के ऊपर भी आपने देखा है, अभी आपने ऊपर भी क्वेश्चन देखा है, तो आईएस 3495 ये आपको बंट क्ले ब्रिक के लिए, और इसको और भी पूछे तो पार्ट 1 ये आपको बंट क्ले ब्रिक के आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एज पर IS 8112/2013 इफ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड 43 इज दैट सच सीमेंट शुड बी रिजेक्टेड। अच्छा, यदि इनिशियल सेटिंग टाइम यदि बात करते हैं, ठीक है, कह रहा है कि यदि आपका इनिशियल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड 43 के लिए कितना होगा जिस पर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि इतना है तो रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है, यदि इनिशियल सेटिंग टाइम आपके ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, ठीक है, 30 से कम हुआ, यदि आपके लिए 30 से कम हुआ तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यदि बात करते हैं तो उसको हम 30 से कम हो तो रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 30 से कम हो गया, ये आपको 30 से कम है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। 25 मिनट्स वाला, हाँ ये 30 से कम है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टॉलरेंस लिमिट फॉर डायमेंशन ऑफ ब्रिक इन लेंथ विड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली फॉर ए सैंपल ऑफ 20 ब्रिक्स टुगेदर एज पर IS कोड आर। ठीक है, तो आपको टॉलरेंस लिमिट बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं आपकी, एक होती है मॉड्यूलर साइज, एक होती है आपकी मॉड्यूलर साइज, और एक होती है नॉन मॉड्यूलर साइज, नॉन मॉड्यूलर साइज ब्रिक। ठीक है, अब ये दोनों की बात करते हैं मॉड्यूलर या नॉन मॉड्यूलर दोनों के लिए। ठीक है, तो आपका लेंथ में एक तो चीज लेंथ लेते हैं, विड्थ लेते हैं और हाइट लेते हैं। ठीक है, इन सब में यदि टॉलरेंस की बात करते हैं, किसकी टॉलरेंस की बात करते हैं, ठीक है, टॉलरेंस की बात करते हैं, तो लेंथ में भी आपकी टॉलरेंस जो है लेंथ में 80 mm, कितना 80 mm प्लस माइनस 80 mm, प्लस माइनस 80 mm। विड्थ में यदि बात करते हैं तो प्लस माइनस 40 mm, और हाइट में यदि हम बात करते हैं तो प्लस माइनस 40 mm। चाहे वो मॉड्यूलर साइज हो या नॉन मॉड्यूलर, दोनों में यही टॉलरेंस लेकर हमको चलना है। प्लस माइनस 80 लेंथ में, प्लस माइनस 40 आपका विड्थ में, और प्लस माइनस 40 ही हाइट में। ठीक है, आपका सही ऑप्शन क्या मिल गया, 80 mm, 40 mm एंड 40 mm का टॉलरेंस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे द फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सिव एनालिसिस यूजिंग IS सिव नंबर। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, अभी मैंने आपको चीज बताया था, जब फाइननेस फाइंड करते हैं या तो ब्लेंस एयर परमिबिलिटी मेथड से फाइंड करेंगे या सिव एनालिसिस मेथड से फाइंड करेंगे। यदि हम सिव मेथड की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम किसकी बात करते हैं, आपके सिव मेथड की बात करते हैं, तो आपका यदि कह रहा है किस IS नंबर के सिव का यूज करते हैं, तो यदि हम सिव मेथड की बात करते हैं तो IS नंबर जो होता है वो 9 होता है। कितना, IS नंबर 9 की जो सिव होती है उसको हम यूज करते हैं अपने फाइननेस को फाइंड करने के लिए सीमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, आपको सही ऑप्शन मिल गया, ये सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कह रहा है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। कह रहा है रिकॉर्डिंग द ब्रिक। ओके, कह रहा है इसमें कौन सा आपका करेक्ट होगा। अच्छा, स्टेटमेंट दे रखा है, पूछ रखा है कौन सा करेक्ट होगा। कह द बर्न्ट क्ले ब्रिक हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 14 न्यूटन m² आर नोन एज हेवी ड्यूटी ब्रिक्स। ठीक है, कह रहा है कि जो आपका बर्न्ट क्ले है जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो मोर देन 14 न्यूटन पर mm² है, उसको हेवी ड्यूटी आपका ब्रिक कहेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। जो भी आपका ब्रिक का जो है 14 न्यूटन पर mm² ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है उसको हेवी ड्यूटी ब्रिक कहेंगे, ये बिल्कुल सही है। और ये किससे कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, कोडल प्रोविजन बता देता हूँ, जब आप जाएंगे IS 2180 वहां पर हेवी ड्यूटी ब्रिक के लिए आपको दे रखा है कोडल प्रोविजंस। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड, द वाटर एब्जॉर्प्शन इन गुड ब्रिक शुड नॉट बी इन एनी केस एक्सीड 20% ऑफ ड्राई वेट। बिल्कुल सही बात है। आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन आपका ब्रिक के लिए 24 आवर्स में जो हम फाइंड करते हैं
तो किसी भी केस में आपको 20% बाई वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, 20% ज़्यादा बाई वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। करेक्ट। ब्रिक्स हैविंग क्रशिंग स्ट्रेंथ एबव 14 न्यूटन mm² आर ग्रेडेड एज AA। सही बात है, जब आपका ब्रिक का जो 14 न्यूटन पर mm² कॉम्प्रेसिंग स्ट्रेंथ आ रहा है तो उसको AA कैटेगरी में हम रखते हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, 1, 2, 3, तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो इस तरह से ब्रिक के कोडल प्रोविजन के जो क्वेश्चन थे हमने देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।